हेलो एवरीवन, मैं हूं सीमा सिंह। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द टैरो टेल्स में। आज हम इस रीडिंग में देखेंगे 15 अगस्त को हमारे देश का जो 74वां साल पूरा हो रहा है, तो आने वाला एक साल यानी 75वें वर्ष तक जाते जाते हमारे देश के रास्ते में कौन कौन से नए मोड़ आएंगे, कौन कौन सी नई मंजिलों को छूने वाला है हमारा देश और अलग अलग मोर्चों पे कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो चलिए आज की रीडिंग में हम मिलके देखते हैं। स्पोर्ट्स के मोर्चे पे, हेल्थ के मोर्चे पे, राजनीतिक कैसी हालात रहने वाले हैं वो सब भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग की। और 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 74 इयर्स हो रहे हैं हमारे देश की आज़ादी को। तो ये नंबर भी काफ़ी मायने रखता है, 47 एंड 74। और अगले साल तो माशाल्लाह से हम देश की 75वीं सालगिरह मना रहे होंगे, प्लैटिनम जुबली। तो देखते हैं कि किन रास्तों से चल के हमारा देश प्लैटिनम जुबली मनाएगा, किन किन मोर्चों पे कैसी फतह मिलेगी, कैसी स्ट्रेटजी रहने वाली है हमारी सरकार की, यूनिवर्स ने कौन कौन से गिफ्ट सजा के रखे हुए हैं इनके लिए। तो चलिए शफलिंग हो गई है। पहला कार्ड लेते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ के मोर्चे पे हमारे देश को बहुत ही सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत दुखद हालात रहे। तो उन सब के लिए दुआ के साथ शुरुआत करती हूँ। हेल्थ के मोर्चे पे हमारा देश कैसा परफॉर्म करने वाला है। चलिए पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है और इसे माइनर अरकाना का सन कार्ड भी कहा जाता है। तो एक नई सुबह मैं देख रही हूँ हेल्थ के मोर्चे पे हमारे देश के लिए, तो हम सभी को मुबारकबाद। और कुछ और कार्ड्स लेके देखती हूँ कि आने वाला समय स्वास्थ्य के मोर्चे पर कैसा रहने वाला है हमारे देश के लिए। तो अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स की। तो हीलिंग्स हो रही है हमारे देश की। यूनिवर्स ने अब देखा कि बस बहुत हो गया, अब एक नया सवेरा लाना है, सारी परेशानियों का अंत देख रही हूँ मैं यहाँ पे। और बहुत दिनों से अगर हम किसी टारगेट को लेकर उस पर देख रहे हैं तो वो टारगेट भी अब अचीव होने वाला है। आप इसके हाथ में ये कप देख सकते हैं। ये कप कुछ अचीवमेंट की बात करता है और ये एक फीमेल एनर्जी है, बहुत ही काइंड मानी जाती है। ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये कोरोना के लिए, हमारे देश के लिए राहत की बात करता है कि बस बहुत हो गया, अब जो है वो एक नई सुबह है, एक खूबसूरत सुबह है। तो चलिए अब अगला कार्ड देखते हैं। स्पोर्ट्स के फ्रंट पे हमारा देश कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो अभी अभी ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने हमें इतना शानदार गिफ्ट दिया है, गोल्ड ला कर दिया है। तो अब आने वाला समय स्पोर्ट्स के लिए कैसा है, अगर T20 मैचेस में हमारी टीम इंडिया कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स कैसे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ। और क्या कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि कुछ शायद टीम इंडिया वैसा परफॉर्म ना कर पाए जैसा हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं। कुछ उनके लिए ये थका देने वाला मैच रह सकता है। और साथ ही साथ सिर्फ क्रिकेट की ही नहीं, मैं सारे स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ। तो सारे स्पोर्ट्स में मैं देख रही हूँ कि मनचाहा परिणाम थोड़े भविष्य में हमें मिले, बट फिलहाल कुछ टीम थोड़ी थकी थकी सी लग रही है। कुछ परेशानियों का दौर अब ख़त्म होता महसूस हो रहा है, बट वो मुझे यहाँ कुछ विक्ट्री वाली साइन नहीं दिख रही है। तो मैं ये कहूँगी कि हमारी टीम हर स्पोर्ट्स मोर्चे पे उम्मीद के अनुकूल परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो शायद थोड़ी सी टीम के मेंबर्स में थकान देख रही हूँ मैं, शायद कोई अपनी शारीरिक समस्या से ग्रस्त है। अलग अलग मोर्चों पे हमारी टीम रिकवर हो रही है। बट हाँ, कुछ दिनों के बाद, अभी फ़िलहाल तो नहीं, बट कुछ ही दिनों के बाद, और शायद से मैं 1 साल की रीडिंग कर रही हूँ, तो शायद से अगले साल मार्च तक की ऊर्जा ऐसी दिख रही है कि हम एक अच्छी जीत का इंतज़ार कर सकते हैं। तो फिलहाल तो नहीं, बट हाँ आने वाले साल में जाड़े का मौसम मैं देख रही हूँ। फरवरी से मार्च के आसपास अगर कोई मैच हो तो उसमें हमारी टीम के जीतने की संभावना है। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, मैं बाकी सारे स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ। तो चलिए ये तो हो गई स्पोर्ट्स की बात। अब देखती हूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के मामले में हमारा देश
कैसा रहने वाला है और देश के अंदर कैसे माहौल रहने वाले हैं। तो चलिए अगला कार्ड है उनके लिए। आंतरिक सुरक्षा को लेकर देश के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है और ये जो चिंता है ये हमारे अपने ही दे रहे हैं। तो बहुत संभव है कि कुछ ऐसी ताकतें जिन्हें हमारे अंदर से ही सपोर्ट मिल रहा है, देश के अंदर से ही, वे ताकतें कुछ सरकार की नींद हराम कर सकती हैं, हमारे देश का चैन चुरा सकती हैं और सरकार के दिलो दिमाग पे हावी रह सकती हैं। तो ये कार्ड को बहुत अच्छा तो नहीं है। तो आंतरिक सुरक्षा के मामले पे सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, हम सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलिए कुछ और कार्ड्स देखती हूँ। द डेविल, तो दूसरा कार्ड भी मेजर अरकाना का है बट ये बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है। तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर मैं ये आने वाला 1 साल देख रही हूँ कि कुछ परेशानियों भरा रह सकता है और मेरी रीडिंग है अभी इस 15 अगस्त से लेके आने वाले 14 अगस्त तक की। तो सरकार को सुरक्षा के मामले पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी नार्सिसिस्ट ताकतें हैं जो हमारे देश के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उनसे सतर्क रहा जाए और मैं चाहूँगी कि हमारी सरकारें इस मामले पे आगे से सतर्क रहें ताकि बाद को परेशानी ना हो। तो चलिए कुछ और कार्ड्स लेती हूँ। अगला कार्ड्स मैं लेती हूँ फॉरेन अफेयर्स में, विदेश से हमारे संबंध कैसे रहने वाले हैं। तो फॉरेन अफेयर्स, हमारे पास के पड़ोसी, हमारे दूर के दोस्त कैसे हैं। तो चलिए देखती हूँ पास के पड़ोसियों के लिए क्या कार्ड्स हैं। तो पास के लिए मैं देख रही हूँ पड़ोसी देशों से हमारे संबंध, पुराने अनुभवों से सबक लेकर हमने उनसे थोड़ी सी दूरी तो बना कर रखी है। पाकिस्तान है, चाइना है, तो इनसे हमने थोड़ी सी दूरी तो बना के रखी है बट ये कार्मिक कार्ड भी माना जाता है। तो हमारा कर्मा है जो हमारे ऐसे पड़ोसी मिले हैं और ऐसे भी कहा जाता है कि ये अच्छे पड़ोसी तो आपको अच्छी किस्मत से ही मिलते हैं। बट हाँ, हमने एक दूरी बना कर रखी है। अब ये कहना मुश्किल है कि ये दूरी हमें पूरी तरह से सुरक्षित रखता है या नहीं। तो ये हमारे पास के पड़ोसी देशों से हमारे संबंध ठीक ठाक से रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ नहीं और बहुत ज़्यादा दूरी भी मैं नहीं देख रही हूँ। तो पुराने अनुभव हमें, ये देखिए इनके सर पे जो चोट लगी है, तो ये पुराने अनुभव बताते हैं और ये बता रहे हैं कि हम उनसे मिलने जुलने में थोड़ी सी हिचक बरत रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है। अगर आपको बार बार कोई ऐसे जख्म दे, कोई ऐसे अनुभव कराए तो आप उनसे गले मिलने तो नहीं जा सकते। तो जो भी हो, पड़ोसियों से हमारे संबंध ठीक ठाक से हैं। आगे कुछ और कार्ड्स लेते हैं उनके लिए। आने वाले समय में फ़िलहाल जो दूरी हमने बना के रखी है, बहुत संभव है कि हम इन पे और अच्छी तरह से काम करें। इन्फिनिट की एनर्जी है यहाँ पे और इसे कुछ लोग दुर्गा का भी कार्ड कहते हैं। तो जैसे दुर्गा जी शेर की सवारी करती हैं और शेर जैसे जानवर पे, जंगली जानवर को भी वो अपने काबू में रख लेती हैं, तो उसी तरह से मैं यहाँ ऐसे अपने देश की, भारत माता की ऊर्जा देख रही हूँ। जो हमारे जो जिद्दी पड़ोसी हैं, जो वाइल्ड हैं, जो बार बार अपने वाइल्डनेस से बाज नहीं आते, उन पर भी हम काबू कर पाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, मुबारक हो, बहुत अच्छी एनर्जी है। मेजर अरकाना का कार्ड है, ये दूर की बातें करता है और अच्छी बातें हैं इसमें। शक्ति है, ये शक्ति पूजा होती है हमारे देश में और हमारा देश इस शक्ति से और शक्तिशाली हो रहा है। तो फॉरेन अफेयर्स के मामले में तो कार्ड्स मैंने देख लिए और नेक्स्ट नेबर कंट्री की भी हो गई है। और देखती हूँ इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारा देश कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो आर्थिक मोर्चे पे, जो कि जाहिर सी बात है किसी देश की बैकबोन होती है, तो वो देखना तो सबसे ज़रूरी है। तो चलिए कुछ कार्ड्स और लेती हूँ, देखती हूँ हमारे देश की आर्थिक स्थिति आने वाले 1 साल में, आने वाले 2022 के अगस्त तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए कुछ कार्ड्स लेती हूँ। आर्थिक मोर्चे पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारा देश कैसा परफॉर्म करने वाला है।
सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है और द एम्परर। कुछ दूरगामी फैसले ले रही है सरकार और दूरगामी फैसले लेने में कड़े फैसले ले रही है और कड़े फैसले लेने में हमारी सरकार तो माहिर रही है, जानी जाती है इस बात के लिए। और कि मैं ये नहीं कह रही हूँ फैसले अच्छे होते हैं या बुरे, बट हाँ कुछ ऐसे इकोनॉमिक मोर्चे पे, आर्थिक मोर्चे पे हमें कुछ ऐसे फैसले सरकार की तरफ से देखने को मिलेंगे जो कड़े फैसले साबित हो सकते हैं हमारे लिए, आम जनता के लिए। कुछ बड़े और कड़े फैसले मैं लेते हुए दिख रही हूँ और शायद मोदी जी कुछ मन में सोच के रखे हों और हमें आने वाले समय में पता चले। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ नॉस्टैल्जिक रहेंगे, कुछ पुरानी यादें। हो सकता है कोई ऐसा पुराना टैक्स का सिस्टम हो या कोई ऐसी पुरानी नीति जो बहुत दिनों से काम नहीं आ रही थी और हमारी सरकार उसे एक दूरगामी फैसले के रूप में फिर से उन फैसलों को एक उस नए नियम बनाकर ही पुराने नियम को लागू करे और हमें भी शायद पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका मिल सकता है। तो ये तो हो गई आर्थिक मोर्चे पे सरकार की बात। तो चलिए अब लास्ट देखते हैं पॉलिटिकल इश्यूज कैसे रहने वाले हैं। एक साल में कौन सी उठापटक रहने वाली है, बड़ी बड़ी पार्टियों में क्या होने वाला है और राज्यों के अंदर कैसी स्थिति रहेगी। तो कुछ कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं। चलिए पॉलिटिकल इश्यूज कैसे रहने वाले हैं। पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहती है कि फिलहाल कोई चेंज तो ज़्यादा बड़ा बदलाव मैं यहाँ नहीं देख रही हूँ। ये कार्ड कहता है कि अगर आप किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि राजनीतिक दल किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर पूरे राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो एक नया सवेरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि जो परेशानियां थीं वो अब छट रही हैं, जो काले बादल थे वो हट रहे हैं, रात का अंत हो रहा है और नया सवेरा आ रहा है। तो उसमें चूँकि यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रही हूँ तो ये सभी राजनीतिक दल के लिए एक नया सवेरा देख रही हूँ मैं यहाँ पे। तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो सबके लिए फ़ायदेमंद हों, सबके काम की चीज़, कोई ऐसी नीति आए जिनमें सबका भला हो। तो ये थे हमारे देश के लिए अलग अलग मोर्चों पे अलग अलग कार्ड्स और लगभग सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव रहे हैं। तो हम सबको मुबारक, क्योंकि हमारा देश आने वाले एक साल में अलग अलग मोर्चों पे बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करने वाला है। और परफेक्शन नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती, तो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। तो अच्छी है और भी कहीं कहीं और भी अच्छे हो सकते थे और शायद ये एनर्जी है बदल भी सकती है। तो हमें अच्छे के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, उम्मीद करना चाहिए। सो होप फॉर द बेस्ट। और अब देखती हूँ साइकिक टैरो ओरेकल डेक से आपके लिए, हम सबके लिए और हमारे देश के लिए कौन कौन सी गाइडेंस हैं, स्पिरिट्स हमारे लिए क्या क्या संदेशा भिजवा रही हैं इन कार्ड्स के थ्रू। तो चलिए देखती हूँ। बोर्डम का कार्ड है, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, नंबर 4। तो ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और साथ ही साथ कुछ और कार्ड्स देखती हूँ मैं। न्यू बिगनिंग, अगेन न्यू बिगनिंग का देखिए, ये एस ऑफ पेंटिकल्स भी न्यू बिगनिंग की बात करता है, 10 ऑफ सोर्ड्स भी न्यू बिगनिंग की बात करता है और ये मेजर अरकाना का द फूल की एनर्जी है। इसमें एक नई अननोन जर्नी की शुरुआत है हमारे देश के लिए। किसी एक नए रास्ते पे, एक अनजान से रास्ते पे बहुत दूर की उड़ान दिख रही है मुझे। हो सकता है हमारा कोई अंतरिक्ष का प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो। एंड डिसकंटेंट एंड बोर्डम का एक कार्ड आया है। तो अभी कोरोना के समय मैं इसे इस तरह से देख रही हूँ कि कोरोना का समय है, कोई बहुत नए फैसले लेने में सरकार को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम जिस हिसाब से हासिल करना चाहते थे उस हिसाब से नहीं हासिल हो रही हैं। और लेकिन उसके बाद का ठीक ये न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है कि जल्द ही हालात हमारे बिल्कुल पक्ष में होने वाले हैं। और सरकार ने जिन जिन मसलों पे, स्पेशली मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ये
अंतरिक्ष के कुछ प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं जो अधूरे पड़े थे, जो रुके पड़े थे, उन पे न्यू बिगनिंग होने वाली है और हम फिर से अंतरिक्ष में एक नया झंडा फहराने वाले हैं। तो फिर से मुबारकबाद सभी को। और एक और कार्ड लेती हूँ, पावर, स्ट्रेंथ का ये दूसरा कार्ड है, अगर आप देख सकते हैं। देखिए इस यहाँ भी स्ट्रेंथ का कार्ड है और ये भी पावर का कार्ड है। ये पावर का कार्ड शक्ति का कार्ड है। और अगेन आप देखें तो हमारी जितनी भी कमियां हैं, हमारे जितने भी ईगो हैं या हमारा गुस्सा है, इस तरह की चीज़ों पे काबू पाने की बातें करता है। तो चूंकि हम ये रीडिंग हमारे देश के लिए है, तो हमारे देश के लिए जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन पे हमारा देश बहुत ही ताकत के साथ, जोश के साथ और विजडम के साथ उन सब पे काबू पाने वाला है। तो सब मिला के ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है। तो मुबारक हो आप सभी को। उम्मीद है आप सबको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को द टैरो टेल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड मिलती हूँ आप सबके साथ एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।